है। सुधारित संस्करण। क्या आपको पता है, जिस फाइल को देखकर अनु बेहोश हुई थी, आज वही फाइल बन गई है सबसे बड़ा तूफान। जी हाँ, तुमसे तुम तक के लेटेस्ट एपिसोड में अनु ने वह सच बता दिया है, जो सुनकर आर्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और झंडे भाई, उसका तो चेहरा देखने लायक था। कहानी शुरू होती है उस सन्नाटे से जो आर्य और अनु के बीच छा गया है। कुछ तो है उस राजनंदिनी की फाइल में जो अब सबका चैन छीन चुकी है। आर्य ऑफिस में बैठा फाइल के पन्ने पलट रहा होता है। तभी अनु अंदर आती है। चेहरे पर डर भी है और हिम्मत भी। आर्य की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, पूछ बैठता है, अनु, क्या तुम्हें अब याद आया? उस दिन तुम बेहोश क्यों हुई थी? अनु हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक दर्द छुपा होता है। कहती है, जी हाँ, अब सब याद आ गया है आर्या सर। उस फाइल में जो साइन थे, वो किसी और के नहीं, राजनंदिनी के थे। बस इतना सुनना था कि आर्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप उठे। बोला, क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? राजनंदिनी तो। अनु बीच में ही काट देती है, मर चुकी है या मरने का नाटक किया है। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल में शुरू हो गया है असली खेल, क्योंकि अनु के पास वह सबूत हैं जो सालों से किसी ने देखे ही नहीं। लेकिन झंडे को शक है, कहीं अनु झूठ तो नहीं बोल रही। झंडे सोचता है कि अगर यह सच है तो आर्या का पूरा अतीत बदल जाएगा। अब देखिए, दूसरी तरफ मानसी फिर से अपनी हरकतों में लगी हुई है। उसे अब भी वही सीक्रेट रूम चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें कोई राज छुपा है। मगर इस बार आर्य ने कमरे की चाबी तो नहीं दी, पर कुछ ऐसा कहा जिससे सब हिल गए। आर्य कहता है, मानसी, वो कमरा सिर्फ यादों का है, और उन यादों को खोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती। मानसी हंसकर कहती है, वाह, कितनी फिलॉसफी मारते हो आर्या। लेकिन यादें हो या राज, मैं सब जान लूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अनु ने आखिर राजनंदिनी की फाइल में ऐसा क्या देखा जो उसे बेहोश कर गया था। तो सुनिए, उस फाइल में सिर्फ साइन नहीं थे, बल्कि एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट भी था, जिसमें लिखा था, पेशेंट नेम राजनंदिनी आर्या, अलाइव अंडर प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी। जी हाँ, राजनंदिनी जिंदा है और वह किसी नकली नाम से रह रही है। बस अब तक किसी को पता नहीं चला था। आर्या यह रिपोर्ट देखकर कुर्सी से उठ खड़ा होता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। आंखों में डर, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ है। झंडे, जो अब तक सब चुपचाप देख रहा था, अचानक बोल उठता है, अगर यह सच है तो आर्या, तू तो बर्बाद हो जाएगा। आर्य गुस्से में झंडे को देखता है, क्या मतलब? झंडे कहता है, मतलब साफ है, अगर राजनंदिनी जिंदा है तो जो तूने किया, जो तूने छुपाया, सब सामने आ जाएगा। अब सोचिए जरा, यह सुनकर अनु के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ वह खुद को सच बताने के लिए तैयार कर रही है, दूसरी तरफ उसे डर है कि कहीं आर्या उसके खिलाफ न हो जाए। क्योंकि सच्चाई जो भी हो, इस बार चोट दोनों को लगने वाली है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब अनु तय करती है कि वह आर्या को सब बताएगी, पूरी सच्चाई, बिना कुछ छुपाए। और जब वह रात को आर्या के घर पहुंचती है, तो गार्ड फिर वही सवाल पूछता है, मैडम, आप वही हैं ना जो उस दिन रात को आई थी? अनु बस सिर हिलाती है, हाँ, पर आज मैं सिर्फ मिलने नहीं, सब कुछ खत्म करने आई हूँ। घर के अंदर माहौल बिल्कुल भारी है। दीवारों पर राजनंदिनी की पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। मानो हर तस्वीर कह रही हो, मैं वापस आऊंगी। अनु धीरे धीरे उस फाइल को मेज पर रखती है और कहती है, यह है वह सच जिससे आप भाग रहे थे आर्या। लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं।
आर्या फाइल खोलता है। हर पन्ना जैसे उसके अतीत की चिंगारी हो। अनु की आवाज गूंजती है, आपको पता है उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? आर्या कांपते हुए कहता है, क्या? अनु धीरे से कहती है, राजनंदिनी आज भी जिंदा है।